गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। आइए। तो बच्चों, संज्ञा क्या होती है आपने देखा होगा। संज्ञा कैसी होती हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम संज्ञा। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, अवस्था या स्थान का कोई ना कोई नाम आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। हम चित्र के अनुसार हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें वो कह रहा है संसार में प्रत्येक प्राणी जितने भी प्राणी होते हैं या वस्तु होती हैं, अवस्था होती है तथा स्थान होता है, कोई ना कोई उसका क्या है, नाम आवश्यक होता है। उसका नाम आवश्यक होता है। जैसे आदमी क्या है, प्राणी है बच्चों। ठीक है। प्रेस क्या है, वस्तु है। ठीक है। गुरुद्वारा क्या है बच्चों, स्थान है। बुढ़ापा क्या है बच्चों, अवस्था है। तो ये दर्शा रहा है कि इनका कोई ना कोई नाम होता है। अब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे को मैं अवस्था नहीं कह सकती, वस्तु नहीं कह सकती, तो उसको क्या कहूँगी, स्थान ही कहूँगी। अब प्रेस है, प्रेस को मैं प्राणी नहीं कह सकती। ठीक है बच्चों, निर्जीव है ये, प्राणी नहीं कह सकती मैं इसको, और अवस्था नहीं कह सकती, क्या है, वस्तु है ये। अब आदमी है, प्राणी है ये। ठीक है बच्चों, अब प्राणी को मैं वस्तु नहीं बोल सकती, स्थान नहीं बोल सकती, तो वैसे ही ये प्राणी है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आदमी प्राणी का नाम, प्रेस वस्तु का नाम, गुरुद्वारा स्थान का नाम, बुढ़ापा अवस्था का नाम है। ठीक है बच्चों, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। अब आ जाते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, रामचरितमानस, हिमालय, भारत आदि। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, कृष्ण, रामचरितमानस, हिमालय, भारत आदि। ठीक है बच्चों, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ठीक है बच्चों, क्या की थी उन्होंने, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। कृष्ण और सुदामा जी क्या थे, मित्र थे। आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ये हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ये हमारे कृष्ण जी और सुदामा जी हैं। तो क्या थे, कृष्ण जी और सुदामा क्या है, मित्र थे। ठीक है बच्चों, महर्षि वाल्मीकि जी, कृष्ण और सुदामा जी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ये विशेष व्यक्तियों के नाम है, आपको भी दिख रहा है कि ये लोग विशेष हैं, तो इनके क्या है, विशेष व्यक्तियों के नाम है। रामायण विशेष पुस्तक का नाम है। रामायण जो है हमारी, वो विशेष पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, मेरठ, दिल्ली, मोहन, लक्ष्मीबाई, झांसी, गीता, श्री राम, राजेंद्र प्रसाद आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये भी देखो बच्चों, ये विशेष हैं, तो क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, बालक, गाय, गधा आदि। आपने उदाहरण में देखा है, पेड़, बालक, गाय, गधा आदि। ठीक है बच्चों, पेड़ कहाँ है हमारा, चित्र में दिखाया जा रहा है। बालक कहाँ है हमारा, चित्र में है, देखिए। गाय, गधा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाथी चिंघाड़ रहा है। ठीक है बच्चों, बकरी खड़ी है, लड़का हंस रहा है, शेर जंगल का राजा है। ठीक है बच्चों, यहाँ हाथी की बात जो हो रही है, हाथी, बकरी, लड़का, शेर, जंगल तथा राजा। ठीक है बच्चों, अपनी जाति, स्थान, अवस्था, वर्ग का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपनी जाति और अवस्था का, वर्ग का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार पुरुष, हिरण, मेज,
कुर्सी, शहर, गांव आदि सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है बच्चों, आदि सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, बालक को बुलाओ, तो यहाँ पर बालक को बुलाओ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ बालक की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, देव को बुलाओ, देव क्या है? हमारे भगवान जी हैं, तो हम कह रहे हैं देव को बुलाओ, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? देव की, व्यक्तिवाचक की, क्योंकि ये देव क्या है? विशेष हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा है हमारी तीसरी। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो संज्ञा पढ़ी वो की थी जातिवाचक, पहले क्या थी? व्यक्तिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारी भाववाचक। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? हमारा एक भाव है। हम ईमानदारी से रह रहे हैं, हम किसी के प्रति कोई लालच या किसी के ईर्ष्या कुछ नहीं रख रहे हैं, तो क्या है? हमारी वो ईमानदारी, हम ईमानदारी से करें, हमारा क्या है? ये भाव है। बुराई, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा एक अंदर का भाव है। ठीक है बच्चों, क्रोध, अब हम बात क्रोध की करें, क्रोध भी हमारा एक भाव है। अब क्रोध, हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आया एकदम से, तो वो हमारा अंदर से क्या? भाव प्रकट हुआ। तो बुढ़ापा भी बच्चों एक भाव है। क्या? अब हमें कमजोरी महसूस, हमारी वृद्ध अवस्था हो रही है, तो उसमें क्या? हमारा एक भाव प्रकट हो रहा है। बचपन भी हमारा एक भाव है कि हम एक शरारती बच्चे की तरह, हमें किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब अच्छे बुरे का या फिर मतलब किसी काम का या किसी चिंता, किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है, तो क्या है? हमारा बचपन है, ये तो क्या है? भाव है। मिठास, अब हमने कोई मिठाई खाई, मीठा कुछ खाया, तो क्या है? हमारा उसका भाव निकल रहा है कि काफ़ी देर तक हाँ मीठा है, तो क्या है? हमारा वो भाव है। ऊंचाई, अब हम ऊंचाई पे जाकर के सोचने लगे कि नीचे देखेंगे तो क्या भाव प्रकट होगा कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा? भाववाचक संज्ञाएं होंगी। इतनी आपको समझ में आ रही होगी। अब आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में देखिए, साधु की वाणी में मधुरता, तो ये क्या है बच्चों? हमारा एक भाव है। साधु की जो वाणी है वो बहुत मधुरता से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो उसमें क्या है? हमारा भाव दिख रहा है कि साधु की वाणी में बहुत भाव दिख रहा है कि भाव, ये क्या है? हमारा भाव। सदा बुराई से बचो, अब यहाँ क्या है? हमें सिखा रहे हैं हम आपको भी कि भाई सदा बुराई से बचो, तो क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा वो हो रही है, शो हो रही है, दर्शा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसी प्रकार सच्चाई, मधुरता, धैर्य, वीरता, कायरता आदि भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, अब ये भाववाचक संज्ञाओं की बच्चों क्या है? रचनाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। 4 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से शब्दों से होती है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। विशेषण हो गया, क्रिया हो गई। अब बच्चों यहाँ आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, या हमारी भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। अब लड़का है तो वो क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी, और लड़कपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा होगी। मानव, मानव हमारा जातिवाचक संज्ञा है, मानवता हमारी भाववाचक संज्ञा है। शिशु हमारा जातिवाचक है, शैशव हमारा भाववाचक है। शत्रु हमारा जाति है, शत्रुता हमारी भाववाचक है। मित्र हमारा जातिवाचक है और मित्रता हमारी क्या होगी? भाववाचक है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही होगी। जातिवाचक संज्ञा जो है हमारी क्या है? नौकर, और भाव क्या है? नौकरी। पशु क्या है? हमारा जातिवाचक। ठीक है बच्चों, और पशुता क्या है? हमारी भाववाचक। ठीक है बच्चों, युवक हमारा जाति है और यौवन हमारा भाव है। सेवक हमारा जाति है और सेवा हमारा भाव है। चोर हमारा जाति है और चोरी हमारा भाव है। अगर हम चोर हैं तभी तो हम चोरी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चोरी करना वो भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा भाव और जाति में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कौन सी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी हमारी भाववाचक संज्ञा है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सर्वनाम से। अब हमारे सर्वनाम से बात करेंगे। सर्वनाम कौन सा है बच्चों? हमारा आप, और भाव क्या है? आपा। सर्वनाम क्या है? अपना, और भाव क्या है? अपनापन। सर्वनाम क्या है? अहम, और भाववाचक क्या है? अहंकार। सर्वनाम क्या है? सर्व, और भाववाचक क्या है? सर्वस्व।
ठीक है बच्चों, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। विशेषण हमारा क्या है? विशेषण हमारा कुशल विशेषण है, भाव हमारा कुशलता है। अच्छा विशेषण है, अच्छाई हमारा भाव है। मीठा विशेषण है और मिठास भाव है। अभी हमने आपको मिठाई के बारे में बात करी थी, तो ये हमारा क्या है? भाव है। सुंदर हमारा विशेषण है और सुंदरता हमारी क्या है? भाव है। गरीब क्या है? विशेषण है और गरीबी हमारा भाव है। साफ विशेषण है और सफाई क्या है? भाव है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया से क्या है? क्रिया ये हमारी क्रिया है, ये हमारा भाव है। बहना क्या है? क्रिया है। नदी है, पानी है, बह रहा है, क्या है वो? क्रिया है। ठीक है, भाव क्या है? बहाव, बह रहा है। ठीक है, कमाना क्रिया है, कमाई भाव है। ठीक है बच्चों, पढ़ना क्रिया है और पढ़ाई भाव है, पढ़ाई। ठीक है, जीतना हमारा क्रिया है और जीत भाव। चलना क्या है? हमारी क्रिया है और चाल हमारी क्या है? भाव है। चलना तो हम चल रहे हैं और चाल हमारी भाव है। ठीक है बच्चों, क्रिया पीटना हमारा क्रिया है और पिटाई भाव। गिरना हमारी क्रिया है, गिरावट हमारा भाव। उड़ना हमारी क्रिया है और उड़ान हमारी भाव। थकना हमारा क्रिया है और थकावट हमारा भाव। सोचना हमारी क्रिया है और सोच हमारी भाव। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्रिया और भाव के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं संज्ञा के दो अन्य भेदों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी से प्रभावित संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं। जो अंग्रेजी होती है बच्चों, उसके द्वारा हमारे दो भेद और माने गए हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की और द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो बच्चों हिंदी में दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा के शब्द द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, दल, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि। ठीक है बच्चों, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है, ये है हमारी कक्षा। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, समूह है, यानी कि ये समूह है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जंगल में बहुत सारे हिरण हैं या शेर हैं या फिर खरगोश हैं या कुछ भी हैं, कोई भी पशु है, झुंड में जो है वो क्या है? हमारा समूह है। गुच्छा, अब देखिए बच्चों, गुच्छे में अंगूर का गुच्छा भी होता है, लीची का भी होता है, तो ये हमारा क्या है? समूहवाचक है। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक की। तो बच्चों द्रव्यवाचक की संज्ञा की बात करते हैं हम आपसे। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है सोना, लोहा, चांदी, दूध, चावल, गेहूं, चीनी, जल आदि। आप समझ रहे होंगे जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य जो ठोस पदार्थ की तरह होते हैं लेकिन वो एकदम पेय पदार्थ में यानी कि पिघल जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हमने आपको दिखाया सोना, चित्र में आपको सोने का हार दिख रहा है, इसे हम ठोस से द्रव्य भी बना सकते हैं, तो ये हमारे सोने का जो हार है ठोस से द्रव्य में भी हो सकता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। लोहा ही इसी प्रकार होता है, लोहे की कोई वस्तु है उसे पिघलाकर हम कोई दूसरा आकार दे सकते हैं या पिघलाकर उसे द्रव्य बना सकते हैं। चांदी को भी इसी प्रकार द्रव्य बना सकते हैं। अब दूध एक हमारा जल के समान है, पेय पदार्थ है, उसे हम अगर फ्रिज में रख दें उसे क्या कर सकते हैं? द्रव्य भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, गेहूं को भी, चीनी को भी, जल को भी। ठीक है बच्चों, चीनी, दूध पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बच्चों। आइए अब तक हमने क्या सीखा, पढ़ लेते हैं बच्चों। अब तक हमने क्या सीखा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को विशेषण नाम दिए जाने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अंग्रेजी के प्रभाव से दो संज्ञाएं और मानी गई हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसके बारे में बच्चों हमने अभी बात करी है।
सो बच्चों, संज्ञा आपने आज अच्छे से पढ़ी और समझी। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाई गई, सिखाई गई और पढ़ाई गई संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।